हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमें क्यों ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है? एक ज्योमेट्री का पार्ट होता है जिसके अंडर में हम लोग क्या करते हैं कि जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। लेट अस सपोज इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का जो होता है डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर लेट अस सपोज यहाँ का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है दिया हो, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अदर वे में देखा जाए, अदर वे में देखा जाए तो अदर वे में क्या देख सकते हैं हम लोग कि अगर लेटेस्ट सपोज किया जाए कि एक यहाँ पर हमारा कार्टेशियन प्लेन है और एक यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट है और एक यहाँ पर है। ठीक है, और ये दोनों तीनों पॉइंट को मिलाकर अगर हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि तीनों कोऑर्डिनेट का जो कुछ ना कुछ जो पार्ट होगा, यहाँ पर 3 और 4 लेटर सपोज कर रहे हैं और यहाँ पर 4 और 2 कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हो गया आपका लेटर सपोज किया 5 और 4 और 5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये तीन आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो ये तीन कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप का यूजेज जो होते हैं ना, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली यूज होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए, या डिस्टेंस बिटवीन जो 2 पॉइंट होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है उसको भी फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग देख रहे हैं इसको, तो ब्रांच तो होगा ही मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज अ फ्यूजन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। जो क्या है? जो एक पार्ट होता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है एक मैथ का पार्ट होता है। अगर सिंपली हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका यूज हम लोग 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। जिसका यूज हम लोग क्या कर देते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने के लिए करते हैं। अब 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस जो होता है किसी भी डायरेक्शन में होता है, वो ट्रायंगल के भी फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगल के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि इन द ऑनर ऑफ डिस्क्रेट्स द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द कार्टेशियन ज्योमेट्री। अब कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है जो रेने डिक्रेट्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। क्योंकि कार्टेशियन ज्योमेट्री और कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन जो प्लेन होता है जो ग्राफ के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंटेशन को उसको करते हैं। ठीक है, इस वे में होता है। ये इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन, जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है कहाँ से ये हुआ है, क्रिएट हुआ है? तो कार्टेशियन ज्योमेट्री से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि रेने डिक्रेट्स वाज द फ्रेंच फिलोसफर। रेने डिक्रेट्स जो उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कवरी किया था वो क्या थे? एक रेने डिस्कवरी वाज द फ्रेंच फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन जो 17th सेंचुरी के थे। जो क्या थे? 17th सेंचुरी के थे। 17th सेंचुरी के रेने डिस्करेट्स थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता लगाया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ये भी पता लगाया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है बेसिकली यूजेज इसका क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये मेथड जो होता है डेवलप किया गया किस लिए? ये जो मेथड होता है डेवलप किया गया किस लिए? तो बीच के 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेसिकली यूज किया गया। या फिर जब आपको ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको कहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट।
तो देखिए जब भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड अगर आएगा बात, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर जो बात कर रहा है कार्टेशियन प्लेन वर्ड का, तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन में हम लोग एक्स डैश वाई एंड वाई डैश डाल दें, तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन जो होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ऑरिजिन होता है। क्या होता है? ऑरिजिन होता है। और ये एक्स एक्सिस होता है एक्स, और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस पर जितने भी वैल्यू होते हैं उस सबको क्या बोलते हैं? अवशिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवशिका बोलते हैं। और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। आए समझ में? जो भी वैल्यू एक्स, मतलब जो पॉइंट्स एक्स पर बिलोंग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवशिका बोलेंगे। और दोस पॉइंट्स आर बिलोंग ऑन वाई एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलते हैं। और मिड पॉइंट में जो होता है इसको हम लोग ऑरिजिन बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था वो रेने डिस्क्रेस के माध्यम से, ये जो साइंटिस्ट हैं 17वीं सेंचुरी का, इनके द्वारा ये डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई करके इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इजी वे टू फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आइए। और कह रहा है कि अगर ये डिफरेंस है, यहाँ पर कह रहा है कि अ सिंपल आइडिया हैज फॉर द रीचिंग कंसिक्वेंस and has the rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर क्या कह रहा है होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यह सिंपल आइडिया, कह रहा है कि वैसे सिंपल आइडिया जिसके माध्यम से हम लोग कंस करके, ठीक है, कंसिक्वेंस करके हम लोग क्या कर देते हैं, मैथमेटिक्स का जो ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंडर में हम लोग क्या कर देते हैं कि सिंपल आइडिया के माध्यम से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। क्योंकि रेने डिस्क्रेस साहब का कहना था कि ये एक ऐसा सिंपल आइडिया है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक ऐसा सिंपल आइडिया है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है बीच का हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अदरवाइज वैसा कोई भी सिंपल सा रूल नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग एक पॉइंट से भी लेकर दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर वैसे करना होगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना होगा। बट ये रेने डिस्क्रेस साहब ने क्या किया कि यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर दिया होगा, यहाँ का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं कह रहा है क्या सिंपल आइडिया फॉर रीचिंग द कंसिक्वेंस एट द given rise to a very important branch of mathematics known as a coordinate geometry। ठीक है, तो ये जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट था जो रेने डिस्क्रेस के माध्यम से दिया गया था। ठीक है, आइए अब यहाँ पर कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है भाई? तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री के अबाउट में स्टडी करते हैं। ठीक है, यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट, जिसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होता है, जैसे लेटर सपोज ये एक्स ये वाई हो गया, तो इस एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है 0 या 4 या यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ रहेगा आपका। ठीक है, कह रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली है कि ज्योमेट्री का स्टडी है, ज्योमेट्री का अध्ययन उसमें करेंगे, बट कैसे करेंगे भाई? तो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होता है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, जैसे कहने का मतलब अभी मैंने बताया ना कि जब दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया? ठीक है, अब आइए, अब इसका पार्ट जो होता है एनालिटिक जो ज्योमेट्री होता है, इसको भी हम लोग देख लें। ठीक है, सिंपली अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये होता है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा। लेटर सपोज यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉइंट दिया रहेगा, और इस पॉइंट का जो होता है आपको कहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, पहला टॉपिक ये हो गया, पहला जो क्वेश्चन बेस्ड हो गया ये हो गया। सेकेंड हो गया, ये कहेगा कि आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा, ए का कोऑर्डिनेट 0 4, बी का कोऑर्डिनेट 3 4, सी का कोऑर्डिनेट जो होता है 5 2। ये कहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द गिवन पॉइंट्स, गिवन कोऑर्डिनेट,
और जब ज्वाइन करेंगे तो लेटर सपोज अगर बाय द वे अगर इस फिगर में हो रहा है तो आप कहेगा कि जब ट्रायंगल का फॉर्म में बन जा रहा है तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए, उस ट्रायंगल का क्या कीजिए, एरिया फाइंड कीजिए। तो आपको एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का सेक्शन जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग इस और कोऑर्डिनेट के माध्यम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट दिया हो, डीप पॉइंट दिया हो, ठीक है, तो इसके बनेगा तो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बन जाए, जो भी बनेगा उसका भी कहेगा कि एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है। ये 2 टाइप का क्वेश्चन हुआ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे 3 पॉइंट देगा, 3 कोऑर्डिनेट दे दिया, तो 3 कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर हुआ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ABC। अब कहेगा कि आपको डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, आप जो होता है डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। और डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद जो होता है आपको क्या करना होता है कि जब डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करके उसके बाद इसका एरिया जो होता है फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे क्या, आप क्या पाएंगे कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है हमें फाइंड आउट हो गया। क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। और जब यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा तो ये ऑलरेडी 3 पॉइंट दिया ही हुआ है। तो पहले तो आपको ये बताना कि जब ये पॉइंट ज्वाइन होगा जहाँ पर तो ये कौन सा शेप का बनाएगा, क्या शेप होगा। और जब आपका शेप फाइंड हो जाएगा तो इसका कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर कहेगा फाइंड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आपका फिगर जो होता है आप फाइंड कर सकते हैं, तो फिगर जब फाइंड होगा आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे किसी भी फिगर का, ठीक है। सिंपली ये 3 टाइप का जो अभी मैंने बताया उसी के यूज में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली यूज है। अब इस सारे टाइप का क्वेश्चन को मैं लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर का इंट्रो मैं कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक जो होता है ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होता है। तो एनालिटिक जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है कि एनालिटिक ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ अलजेब्रा। एनालिटिक जो ज्योमेट्री होता है क्या है, ब्रांच है अलजेब्रा का, एक पार्ट है अलजेब्रा का। दैट इज यूज टू मॉडल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या कर देते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मॉडल देते हैं। पॉइंट्स के थ्रू अ स्ट्रेट लाइन सर्किल बीइंग द मोस्ट बेसिक ऑफ दीज, बीइंग द मोस्ट बेसिक ऑफ द दीज। एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होता है, तो एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर में जो होता है हम लोग मॉडल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मॉडल देते हैं। और वो कैसे देंगे भाई, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट रहेगा, सारे पॉइंट का जो होता है कोऑर्डिनेट रहेगा, और उस कोऑर्डिनेट से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो होता है मॉडल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एनालिटिक ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का एक ब्रांच है, एक पार्ट है, कौन, एनालिटिक ज्योमेट्री। अब कह रहा है कि दैट इज यूज, इसका यूज कहाँ पर करना है, तो यूज टू मॉडल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स अ स्ट्रेट लाइन सर्किल बीइंग द मोस्ट बेसिक ऑफ दीज। मतलब अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जो होता है इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फिगर होता है, कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और जब ये हमारा जो फिगर होता है क्रिएट होगा तो इससे रिलेटेड जो एरिया अगर पूछे, ठीक है, तो आप लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। बट उससे पहले हम लोग जो इंट्रोडक्शन चैप्टर का कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग जो इसका फार्मूला क्रिएट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, और फार्मूला के बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होता है उसको देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए, तो ये होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एडो का साइन में कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओ यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल को करने के लिए ही तो रेने डिस्टेंस ने क्या किया कि 2 पॉइंट को ढूंढा, ताकि वो 2 पॉइंट से जो होता है हम लोग बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियर भी कर दिया कि इट इज पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ से पॉसिबल है कि 2 पॉइंट दिया हो और 2 पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट भी दिया हो, तो आपको वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फिर कह रहा है डिवाइडिंग लाइन इन एम एंड एन रेशियो। अब कह रहा है कि जो होता है ये लाइन है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एम और एन के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो रेने डिक्रेट साहब का जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके हेल्प से, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ही नहीं फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस तो फाइंड करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में अगर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो उसको हाफ हाफ पार्ट में जो होता है एम और एन के रेशियो में बांटना कैसे है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा बताता है। ये भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है हमारा बताता है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं।
फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो एम और एन के रेशियो में बांटने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, कर ना कि कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, और एरिया के फाइंड करने के बाद हम लोग जो होता है मिड पॉइंट का थ्योरम जो होता है अप्लाई करके इसको मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, जिससे कि क्या होगा, m/n में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख रहे हैं ना कि कितना यूनिक चीज़ें जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग बहुत ही यूनिक चीज़ों को फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी कह रहा था कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उसके साथ साथ अभी कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो फाइंड करेंगे ही, लेकिन उसके हेल्प से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी आगे क्या क्या चीज़ हम लोग इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से फाइंड करेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्री का। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं, लेंथ का फाइंड करते हैं, और लेंथ का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर देखिए कार्टेशियन प्लेन से बिफोर मैं दिखा देना कर रहा ना कि यहाँ पर जो होता है ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, थोड़ा सा मार्कर का मैं कलर ये कर दे रहा हूँ। यहाँ से जो होता है एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, दिया हुआ ना, और ये कार्टेशियन प्लेन में ये टोटल जो हमारा कार्टेशियन प्लेन में ये क्या पार्ट है हमारा, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा ऑरिजिन है, और ये हमारा है वाई एक्सिस। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर क्या किया हूँ आपको डिस्कस किया हूँ, देख रहे ना, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है ऑरिजिन, और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, आयर टोटल को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं लाइक दिस, यहाँ पर 5 और 10, तो जो 5 और 10 होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब सिका बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिका। और जो वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होता है, जो वाई एक्सिस पर वैल्यू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का कार्टेशियन प्लेन बना हुआ रहेगा। और कार्टेशियन प्लेन का मतलब सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि ग्राफ पेपर। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जो होता है सिंपली ग्राफ पेपर पकड़ सकते हैं। और लेटर सपोज किया जाए कि अगर आपका जो वैल्यू होता है, अगर दिया जाए कि एक ए पॉइंट जिसका डायमेंशन क्या है 5 और 5 है, आपको लोकेट करना है। क्या करना है, लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए यहाँ पर देखिए कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो, कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट दिया तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, और सेकंड वाला जो वैल्यू होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है हमेशा, अगर इस टाइप का वैल्यू जो होता है आपको कभी भी दे दिया जाए 3 और 2, तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू आपको किसको समझना है, एक्स का, और सेकंड वाला जो वैल्यू होता है ऑलवेज वाई का समझना है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पर आपको 5 ढूंढना है और वाई एक्सिस पर 5। तो एक्स एक्सिस पर 5 तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, और वाई एक्सिस पर 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, और ये दोनों का यहाँ पर मिलेगा। मतलब यही जो पॉइंट हमारा होगा वो ए होगा, जिसका 5 और 5 टच कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो होता है हम लोग पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में फाइंड करते हैं। ठीक है, आया प्रॉब्लम, आया समझ में? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे लेटर सपोज यहाँ पर जो दिया हुआ है, कह रहा है ना कि वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब जो होता है ये जो वैल्यू अभी मैंने बताया ना कि ये जो 3 होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स का वैल्यू होता है, और जो सेकंड वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एक और एग्जांपल दे दूँ तो 2 जो होता है क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई जो होता है 3 जो होता है वाई कोऑर्डिनेट हो गया। आपको क्लियर हो गया ना कि कभी भी एक कोऑर्डिनेट में जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक कोऑर्डिनेट में जो होता है क्या दिया रहेगा, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो उस 2 पॉइंट के हेल्प से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, आप क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, कभी भी आपको इसी वे में आपको ये करना है। ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी कोऑर्डिनेट जो होता है अगर दे दिया 3 और 6, तो ये हो गया पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया एक्स का वैल्यू, और ये हो गया वाई का वैल्यू। हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही होता है। या फिर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब जाएंगे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो होता है जाएंगे तो फर्स्ट, अगर बाय द वे यहाँ पर अगर 3 और 4 मिल गया, अगर आपसे पूछे कि इसमें एक्स का वैल्यू कौन सा है, तो फर्स्ट वाला जो होता है हमेशा एक्स का वैल्यू होता है, और सेकंड वैल्यू जो होता है वाई का होता है। सेकंड वैल्यू जो होता है हमेशा वाई का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे
कार्टेशियन प्लेन का, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का। तो कार्टेशियन प्लेन जो है वो क्या कर रहा है कि कर रहा है कि इन्हें मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली है भाई कि मैथमेटिक्स में ही कार्टेशियन प्लेन करेंगे, और मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में, अलजेब्रा के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स द कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड एज 2 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स का वैल्यू मिलता है और एक वाई का वैल्यू मिलता है। तो जब दो वैल्यू मिले तो आपको क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल शेप होता है। वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है। यही कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स द कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड एज अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन विच इज फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि जो कैसे बनता है, तो ये कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है उसके हेल्प से बनता है। कौन सा? 2 डायमेंशनल का जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये 4 2 लिखा हुआ है, तो 4 और 2 का मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस को 4 पर कट किया और वाई एक्सिस पर 2 पर कट किया, तब ना जाकर ये दोनों हमारा जो कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बना 4 और 2, है ना। तो कभी भी कार्टेशियन प्लेन में 2 डायमेंशन, 2 इंटरसेक्शन, एक एक्स एक्सिस और एक अदर जो होता है वाई एक्सिस, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब जाकर क्या बनेगा? 2 पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और उस कोऑर्डिनेट के हेल्प से अदर काइंड्स ऑफ जो एक्टिविटीज होता है लाइक दिस, फाइंड द एरिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मिड पॉइंट जो होता है इसको फाइंड करने के लिए डिफरेंट काइंड्स जो होता है उसको हम लोग इसमें यूज ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अपने ज़रूरत के अनुसार कि क्वेश्चन जो होता है हमारा किस टाइप का कर रहा है। तो बेसिकली अभी मैंने ऊपर बताया कि बेसिकली जो होते हैं इसमें 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 3 टाइप्स में क्वेश्चन जो होता है आपको बता दिया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कहेगा कि कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ पर ये कर ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन जो देता है, क्वेश्चन किस टाइप का देगा? तो क्वेश्चन जो होता है पहला देता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। सेकंड कहेगा कि कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेगा तो फाइंड द डिस्टेंस। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनेगा क्या कि ज्वाइन द कोऑर्डिनेट एंड फाइंड इट्स एरिया। दोनों पॉइंट या 3 पॉइंट जो होता है या 4 पॉइंट जो होता है इसको ज्वाइन करके उसके बाद जो फिगर बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और एक और बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में ऐसे देखा जाए तो मोस्टली जो होता है क्वेश्चन 3 वे से ही इसमें पूछा जाता है, बट कभी कभी जो होता है इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है कि जो अगर 3 और 4 हो तो ये जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट, ये कौन से जो क्वाड्रेंट होता है, एक कौन से क्वाड्रेंट जो होता है इसमें बिलोंग करेगा, इसका क्वाड्रेंट बताना होता है। क्या बताना होता है? क्वाड्रेंट बताना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा क्वाड्रेंट, अगर ये कर दिया जाए ये जो होता है किस क्वाड्रेंट में है, ये जो होता है किस क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट से भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बता कर क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर हमारा है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि नाम से ही पता चला है कि कोई ऐसे पेयर जो ऑर्डर में हो, वैसे पेयर क्या हो जो ऑर्डर में हो, वैसे पेयर जो क्या हो ऑर्डर में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। इसमें थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है, इसको नहीं देखे थे, कह रहा है कि द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख पा रहे हैं, वाई एक्सिस, ये दोनों को अगर परपेंडिकुलर डिपेंड जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये ही हमारा पॉइंट जो होता है ओरिजिन हो गया। यहाँ पर भी हमारा जो ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन का हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो होता है ऑर्डर पेयर, ये हमारा होता है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर कह रहे हैं कि अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स ए एंड बी हैं,
लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस। हमने क्या कर दिया कि ए जो था उसको स्पेसिफिक प्लेस पर लिख दिया, फर्स्ट में ए और सेकेंड में बी। इट्स कॉल्ड द ऑर्डर पेयर, मतलब इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। कब? जब ए अगर जब पहले हो तो उसको पहले लिख देंगे और बी को बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी, क्या ए ऑर्डर पेयर है? बी और ए नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्डर में देखा जाए तो ए आता है, उसके बाद बी आता है, और यहाँ पर पहले बी आ गया और बाद में आ गया, तो क्या ऑर्डर पेयर है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो इसका तो ये तो ऑर्डर में है, बट ये वाला ऑर्डर में है नहीं है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। ऑर्डर पेयर का मतलब ये, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, 10 2 and 3 इज वन ऑर्डर पेयर। ये क्या है? एक वन ऑर्डर पेयर है, जिसमें फर्स्ट ऑफ कॉलम में 2 को लिख रहे हैं, सेकंड में 3 को लिख रहे हैं। बट यहाँ पर कह रहा है कि अनदर ऑर्डर पेयर, यहाँ पर 3 और 2 अनदर पेयर है। तो 3 और 2 अनदर पेयर का मतलब ये दोनों पेयर जो होता है इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो है फर्स्ट में 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो सेकंड में भी 3 होना चाहिए। फर्स्ट में 2 मतलब यहाँ पर भी फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, तो यहाँ पर भी सेकंड में 3। इट इज कॉल्ड अ ऑर्डर पेयर, मतलब पेयर का जो ऑर्डर होना चाहिए, पेयर का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इन सच ए वे दैट द इन ऑर्डर में वो होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब वैसे ही कि वैसे पेयर जो क्या हो, ऑर्डर में हो, वैसे पेयर क्या हो जो ऑर्डर में हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आया होगा। ठीक है, और क्लियरली समझ में आएगा आप लोगों को जब इससे लेकर एग्जाम्पल जो होता है, जब 2 पॉइंट अभी मैंने बताया ना कि 2 पॉइंट के से लेकर रिलेटेड जो होता है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, या बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए, उससे पहले यहाँ पर जो होता है, अभी मैंने बताया कि इस टाइप का जो क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, इसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, बेसिकली ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पर जो नंबर होता है, देखिए ये यहाँ 0 ऑरिजिन हो गया, ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और ऑरिजिन का जो इस साइड का नंबर होता है प्लस में होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है वो क्या होता है? प्लस में। और ऑरिजिन के इस साइड में जो नंबर होता है माइनस में होता है। इधर प्लस में नंबर होता है, इधर माइनस में। और फिर ये ऑरिजिन के वाई एक्सिस की तरफ देखा जाए तो ये भी प्लस में होता है, और उसके नीचे क्या होता है? माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा जो होता है, अब एक और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं इरेज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से मैं इरेज कर ले रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ से मैं, तो आपको क्या पता चला कि ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, और ये वाई डैश होता है। तो यहाँ पर जो नंबर फर्स्ट एक्सिस में जो नंबर होता है वो प्लस प्लस वाला नंबर बिलोंग करता है, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है, क्योंकि हमेशा जो होता है एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, एक्स भी प्लस में, यहाँ पर वाई भी प्लस में। यहाँ पर जो होता है ये वाई जो एक्स जो होता है माइनस में हो गया और वाई प्लस में हो गया, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस, क्योंकि इसका वैल्यू एक्स का है और ये वैल्यू वाई का होता है, जिसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एंड माइनस हो गया। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, जिसमें एक एक्स प्लस रहता है और वाई जो होता है माइनस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्लियर कर रहा हूँ। अगर लेटर सपोज किया जाए कि -3 और 2 दिया हो, तो ये जो वैल्यू होता है वो किसका? एक्स का है, और ये जो वैल्यू होता है वाई का है। तो एक्स जो होता है किस में माइनस है और वाई किस में प्लस है? तो वाई फर्स्ट में माइनस और यहाँ पर प्लस, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब दोनों में माइनस हो, -2 एंड -3, जब दोनों में माइनस हो, तो ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब देखिए, दोनों प्लस में तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, दोनों माइनस में तो जस्ट उसके अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, और माइनस प्लस रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए। क्लियर हुआ? प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस माइनस रहेगा तो जस्ट उसके अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस रहेगा तो
सेकंड क्वाड्रेंट और प्लस माइनस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और आप कोऑर्डिनेट को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट जो एक्सिस होता है बेसिकली एक्सिस ही होता है। कोऑर्डिनेट जो एक्सिस होता है बेसिकली एक सिंपल एक्सिस होता है जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, सारा साइन यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। ठीक है, अब अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में जो होता है वैल्यू बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है कह रहा है कि द 2 डायमेंशनल प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। बात सही है भाई। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो 2 डायमेंशनल जिसमें एक्स और वाई एक्सिस हो। ठीक है, और जिसको हम लोग इंटरसेक्टिंग करेंगे जहाँ पर, तो ये होता है पॉइंट हमारा, कौन सा पॉइंट? ये जो हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में जो होता है इंटरसेक्शन होता है, और द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाई एक्सिस बोलता है। इधर पॉजिटिव की तरफ होता है और इधर क्या होता है? वाई एक्सिस निगेटिव की तरफ, और वाई एक्सिस ये पॉजिटिव की तरफ, एक तरफ इधर निगेटिव की तरफ हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है प्योरली डिपेंड्स होता है किस पर? तो क्वाड्रेंट पर डिपेंड होता है। ठीक है, किस पर डिपेंड होता है? तो क्वाड्रेंट पर डिपेंड होता है। ठीक है, और क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा बस इसी को चूज करना होता है कि जो गिवन वैल्यू होता है अगर इस टाइप का हो तो एक कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो पहला वाला वैल्यू प्लस में और सेकंड वाला वैल्यू जो होता है माइनस में, तो प्लस और माइनस किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक जो होता है क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बाय द वे थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब एग्जाम्पल के माध्यम से हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब भी लेते हैं तो उसमें जो भी होता है फॉर्मूले वगैरह जो रिपीट करते हैं उसको मैं फिर से एक बार करा लेता हूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट होता है प्योरली 100% क्लियर में जाए। ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपको न रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता है कि ये जो एग्जाम सदन है, एग्जाम सदन के हेल्प से आपको क्या मिलता है? एग्जाम जो सदन होता है, एग्जाम जो सदन है, एग्जाम सदन के हेल्प से आपको किसी भी फॉर्मूले का, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को रटने के लिए नहीं बोला जाता है। किसी भी फॉर्मूले को रटने के लिए नहीं, बल्कि उसका डेरिवेशन करके उसको हमेशा के लिए माइंड में सेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और एक वही चैनल है मात्र एग्जाम सदन। ठीक है, आप लोग देख भी पा रहे हैं। चलिए तो आइए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने के लिए थैंक यू सो मच।